नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। आपको पढ़ाए हैं उदाहरण नंबर 5 के जैसा ही यह क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम है। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। Q क्या है? समकोण है, यानी P, Q और R। चलिएगा मान को रख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है? PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर है और दे रखा है यहां पर PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या दे रखा है भाई? दे रखा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी पी आर को छोड़ देते हैं, क्यू आर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, यानी पी आर के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं कि 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं भाई। चलिएगा इतना तक में दिक्कत ना। आइए अब क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर थोड़ा सा लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर के जगह पर कितना रखेंगे भाई? पी आर के जगह पर कितना है तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू के जगह पर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह पर कुछ नहीं है तो क्यू आर ही छोड़ देंगे। चलिए अब देखा जाए तो यह a माइनस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 25 प्लस b का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 गुणे a के जगह पर 25 गुणे b के जगह पर क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, सॉरी 2500 हो जाएगा अब प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी प्लस में क्यू आर और यहाँ भी प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 625 माइनस 25 दूना के 50 क्यू आर बराबर कितना 25। ठीक है, अब देखिएगा यह माइनस में इधर बुला लेते हैं तो हो जाएगा प्लस में, इसको इधर बुला लेंगे 625 माइनस प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 25 बराबर 50 क्यू आर हो जाएगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 600 हो जाएगा बराबर 50 क्यू आर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह 5 से कट जाएगा 60 12 बार में, यानी कितना आ गया भाई, आ गया हमारे पास कि क्यू आर बराबर जो है 12 आ गया। क्यू आर कितना आ गया 12। अब क्यू आर इसमें से घटा लेंगे 25 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 13, तो पी आर कितना आ गया 13 आ गया। चलिए ठीक है, अब मान को हम लोग निकालते हैं। ध्यान दिया जाए, पहला कह रहा है कि साइन पी, पहला क्या कर रहा है साइन पी बराबर, देखिएगा साइन पी, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा में क्या होता है कर्ण होता है, तो P के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, लंब कितना है 12 बटा में कर्ण कितना है 13। कितना सिंपल है ना। चलिए दूसरा कॉस, कॉस P बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो P के सामने वाला भुजा लंब तो आधार कितना 5 अब बटा में कर्ण कितना है 13। तीसरा देख लिया जाए, यानी 10 P
बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो P के का बात कर रहे हैं यहाँ, थीटा कितना P, तो P के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी 12 बटा में आधार कितना है 5। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बंधु। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये कथन दिए गए हैं सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित आपको आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या कह रहा है भाई कि tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। कथन एक यही कह रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि tan a का मान जो होगा सदैव क्या होगा, 1 से कम होगा, यानी 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो ध्यान दिया जाए, आप देखे होंगे कि अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए जिसमें इसमें आया था आधार 12 5 करके आया था। यदि हम ए लेते हैं सी, या इसको 12 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा आया था कि नहीं, आया था ना अभी। तो इस मान को यदि हम रखें इसमें तो देखें, तो ए के सामने वाला भुजा लंब, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, यानी 12 बटा 5, यानी इसे 5 से 12 को काटें तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग 2 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 5 गुना 10 4 5 20, यानी 2.4 आ गया। तो बताइए क्या 1 से बड़ा आ गया कि नहीं मान। अब कह रहा है कि 1 से क्या होगा, कम आएगा। या आप जानते होंगे कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और ई बबुआ के कहे के कथन बाटे कि 1 से कम होई, 1 से कम है, कह रहा है कि 1 से कम यानी 1 से भी कम, 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1 भी हो रहा है, 2.4 भी आ गया, यानी यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य। यदि कारण देना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा पहला में कि 1 नंबर देके कि यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि tan a का मान 1 से बड़ा भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है। उदाहरण के लिए इसका यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि देखें तो tan a बराबर 12 बटा 5 यानी 2.4, इतना जब लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कथन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए दूसरा कह रहा जी, कह रहा है कि सेक a बराबर 12 बटा 5। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर यानी कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो यह कर्ण है और यह क्या है, आधार है। यानी कर्ण देखिए, तो आधार से कर्ण बड़ा है कि नहीं, आधार से कर्ण बड़ा है ना, तो कर्ण हर हमेशा हम लोग जितना भी अभी क्वेश्चन बनाए उसमें देखिए कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण यहां पर बड़ी भुजा है, यानी यह क्या है, सत्य है। कारण लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि यह सत्य है। ध्यान दीजिए, यह सत्य है क्योंकि सेक a का मान 12 बटा 5 में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, यह सत्य है। इतना लिख दीजिएगा, बात बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। करे cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट के लिए यानी यह cos जो बना है यह किससे बना है, कोसेकेंट का एक संक्षिप्त रूप है, इसका कहने का मतलब हुआ। लेकिन कोसेकेंट अगर देखें
यह किसका संक्षिप्त रूप है जी? कौशिक का है। यह किसका है? कौशिक का। यह किसका है? कौशिक का। और कॉस का देखते तो क्या होता है? कोसाइन होता है। क्या? कोसाइन यानी कॉस होता है, ध्यान दिया जाए। तो यह क्या है? एक संक्षिप्त रूप नहीं है। यह कथन क्या है? असत्य लिखेंगे, क्योंकि यह कथन असत्य है। कौशिकेंट का संक्षिप्त रूप जो होता है कौशिक होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे, बात बन जाएगा। बहुत सुंदर, आप लोग को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। और ये बाप रे बाप, यानी बोल दिया कि कॉट जो है यह ए जो है कॉट का क्या है? गुणनफल है। यह गुणनफल नहीं है, यह इसका मान होता है, रियल वैल्यू होता है, न कि गुणा होता है। यानी ये भी कथन क्या है? सत्य है। कारण देंगे, ध्यान दिया जाए कि कॉट यह असत्य है, क्योंकि कॉट ए जो है ए इसका गुणनफल नहीं है, यह इसका क्या है? रियल मान है। यह नहीं कि इसका गुणा हुआ है, यहां पर गुणा का संबंध है, ऐसा नहीं है। यदि हम लिखे साइन 45 डिग्री तो कहेंगे क्या साइन में 45 का गुणा हुआ है? नहीं, वो क्या पूछ रहा है? उसका रियल मान पूछ रहा है कि साइन 45 इक्वल टू क्या। ठीक है ना? चलिए, गुणा नहीं है, तो ये भी क्या है? असत्य है। लास्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो पहले जानिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो होता है क्या? लंब बटा में कण। लंब बटा कण। क्या यह सत्य है? देखिए, तो यहां पर कण क्या आ गया? छोटी भुजा आ गया ना। यहां पर कण हमें क्या मिला? छोटी भुजा मिल गया, यानी ये भी क्या है? असत्य है। ये भी क्या है जी? असत्य है। कारण देना होगा तो लिख सकते हो क्योंकि यह असत्य है, सॉरी यह असत्य है क्योंकि यहां पर कण जो है छोटी भुजा है, इसलिए यह